नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने हिंट दिया था कि फॉर्मेशन कैसे होता है लीनियर इनटू लीनियर का क्वाड्रेटिक में, यानी कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन लीनियर और लीनियर से कैसे होता है, उसका थोड़ा हिंट दिया था। अब मैं उसको बिल्कुल, अगर मैं उसके क्वेश्चन भी अगर आपको कराऊँ तो उसमें बेसिकली ये होगा कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर अगर मान लो एग्ज़ाम में कह देता है कि उस चीज़ को सॉल्व भी करो, तो वो जो मैं आपको क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के दिखा दूँ और उसमें सोल्यूशन उसका पूरा ना हो कंप्लीट, तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम पड़ेगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी उस फॉर्मेशन को थोड़ा साइड पे रख करके, हालांकि थोड़ा हिंट दूंगा मैं, बट फॉर्मेशन को भी थोड़ा साइड पे रख करके बेसिकली आज हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत तो हिंट मैं दे ही दूँ, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि नहीं भाई कुछ बताया नहीं। देखिए लीनियर, ठीक है, और लीनियर मिल करके क्वाड्रेटिक बनाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको एक लीनियर मानते हैं, लीनियर मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 या एक्सपोनेंट 1 हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ए एक्स प्लस बी मान लिया। ठीक है, मानने को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। और मैंने दूसरे लीनियर को सी एक्स प्लस डी मान लिया। ठीक है, तो एक जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा तो वो कैसा फॉर्म होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले और देन इसके बाद इसको इससे। वही मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है ना, ए सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ए और सी है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बनता है ना। प्लस में अगर आप करने जाएंगे यहाँ पर कितना, ए डी टाइम्स ऑफ एक्स, प्लस में यहाँ पर अब देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई इससे होगा, देन इसके बाद ये इससे, यानी कि बी मल्टीप्लाइड बाई सी डी, यानी कि बी सी एक्स और प्लस बी डी। ठीक है, और थोड़ा अच्छा से लिखना चाहें अगर हम, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी डी। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है और नॉन ज़ीरो इसके साथ कोफिशिएंट जुड़ा पड़ा है ना। इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं आई थिंक, जितना अगर आपको पता हो शायद ना बताया हो मैंने। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ए की वैल्यू एज अ ए सी दे रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या मिल रहा है, ए डी प्लस में बी सी, है ना, और सी जो कांस्टेंट टर्म दैट इज बी डी। तो यहाँ और ये भी बात पता चली, ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं है क्योंकि वो ए सी है ना। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब लीनियर का लीनियर से मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी सिचुएशन सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब जानते हो, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है अगर एक है तो उसके अगला वाला दो। अगर आपसे कहते कोई तीन है, ठीक है, तो तीन का अगला क्या हो जाएगा, चार। ठीक है, अगर कोई एक्स है तो उसका अगला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। कोई कह देता है मान लो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है, एक्स प्लस वन, यानी कि ये तो एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमने एक्स माना और दूसरा कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर होगा उसका मतलब अगला वाला दैट इज एक्स प्लस वन। और दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कुछ 240 आता है, एक ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा था, तो मतलब ऐसा कुछ दे रखा है, तो अगर आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि मैं थोड़ा इसको दिखा रहा हूँ कि जैसे कैसे फॉर्म होता है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इक्वल्स टू 240, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स तो है ही है, माइनस में 240 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से हमने ये देखा कि एक कंडीशन कॉन्सिक्यूटिव देने से और उसके प्रोडक्ट को आंसर देने से हमारे पास एक कंडीशन फॉर्म हुई, और उस कंडीशन से ही हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करा। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया, बाकी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कोई हिंट बन नहीं सकता, है ना। तो चलिए इसके बाद इसके देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में, है ना, क्योंकि इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम तीन टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, दो भी कह सकते हो। एक तो होता है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन
या इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं ना। और दूसरा होता है आपका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा बाय होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही एडवांस वर्जन होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। तो बेसिकली आज हम इसके फैक्टराइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने आई थिंक आपको बताया हो जैसे कि कुछ आपको जो बेसिक्स चाहिए यहाँ पर वो क्या क्या है। इस फैक्टराइजेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिडल टर्म होती है, क्योंकि हम इसमें बेसिकली मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक तरीका होता है कि अगर आप क्या नाम है मिडल टर्म स्प्लिट करना चाहते हो तो उसको इस तरीके से अगर आप स्प्लिट करो कि वो ए और सी यानी कि जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट था और जो कांस्टेंट टर्म थी उसके प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाए। मतलब कुछ कहने का तरीका मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमसे ये कह दिया कि फैक्टराइज करना है इसे, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। ठीक है। हमें ये पता चला कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म मतलब बीच का टर्म तो यही हो गया है ना। तो इसको स्प्लिट अप करना है, इसको ऐसे तोड़ना है ताकि हम इससे कुछ आउटपुट ले सकें। और आउटपुट कैसे लोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको पहली टर्म और आखिरी टर्म यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट वाली टर्म और ये जो होती है कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना होता है। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5x स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसके आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि आपको 6x दे दे। ठीक है। तो आप क्या करो, 5 को अगर आप लिख दो 5x इंटू में 1x, तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको यही मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 5x एंड 1x या x इसके फैक्टर हो गए। ठीक है। तो अब हम इसको तोड़ रहे हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में अगर आप चाहे पहले 5x लिख लो या वो लिख लो, जैसे 5x लिख दिया मैंने। ठीक है। प्लस मैंने क्या लिखा, x प्लस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है। साथ ही मैं एक चीज़ और कर दिखाता हूँ। जैसे मान लो किसी का मन हो गया कि चलो x को पहले कर देते हैं, है ना, और 5x को बाद में कर देते हैं, तो क्या पंगा पड़ता है ना, देखने में क्या जाता है। तो अब हमने दो केसेस ले लिए, जब मैंने 5x प्लस x लिखा यानी कि इस फॉर्म में लिखा, और दूसरा मैंने इसको इंटरचेंज करके लिखा। ये और ये टर्म दोनों जगह पे वही रही है, हमने बीच वाले टर्म को इंटरचेंज करके भी देखा। ठीक है। आप देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट निकलता है। अब देखो अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को देखते हैं तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि x कॉमन आ रहा है, इस वाले में से x कॉमन आता तो x प्लस 5 बचेगा। ठीक है। और यहाँ से हमें पता चला प्लस का साइन तो हमें डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देते हैं और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 5, बाकी क्या बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। ये फैक्टर बनाए। अब देखते हैं जरा यहाँ से भी क्या यही सेम रिजल्ट मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। देखो इसको और इसको पेयर में करा हमने, जोड़ी बनाई पहले। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करा, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा। फिर क्या बचेगा इधर, एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है। फिर बीच में प्लस पड़ा ही है, उसे रहने दो। बाकी इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन लग रहा है आपको। ठीक है। तो x प्लस 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1, है ना। और इसके बाद जो चीज़ें बच गई, x और प्लस 5 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता चला x प्लस 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों फैक्टर बने इसके, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे देखो x प्लस 1 और x प्लस 5 यानी कि इंटरचेंजिंग है, 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, दोनों मतलब 6 ही आता है ना। तो वही हिसाब है कि अगर आप x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लिखो या आप x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 लिखो, बात बराबर है। तो इससे हमें पता चला कि हमारी टर्म जो हमने इंटरचेंज करके देखी उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में, है ना, वो दोनों सेम ही आता है। तो अभी हमने कहाँ पर पहुँचे, दोनों का कंक्लूजन निकला x प्लस 1
और x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि ये फैक्टर बना पहला और ये फैक्टर बना दूसरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व होती है हमेशा हमको दो सॉल्यूशन मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं, बात को गांठ बांध लो, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व होगी हमेशा हमें दो रूट्स मिलेंगे। लेट्स से पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। ये वो क्या नाम है, ग्रीक वर्ड्स हैं तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट वर्ड आपको मेमोराइज रख लेते तो बहुत काम किया है ना। अल्फा होता है, बीटा हो सकता है, ठीक है। ये दो रूट्स हम मानते हैं ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, ठीक है। यानी x माइनस में अल्फ़ा या x प्लस अल्फ़ा भी कह सकते हो, और x माइनस में बीटा, ये बेसिकली ये फैक्टर्स बन के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। प्लस भी लगा सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ये फैक्टर निकल के आए तो एक कह रहा है कि x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि एक लीनियर का मल्टीप्लिकेशन लीनियर इक्वल टू 0 दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि x प्लस 1 या तो 0 रहा होगा या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 रहा होगा। ये कह रहा है कि अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 दे रहा है तो या तो इसने 0 दिया होगा या तो इसने 0 दिया होगा, है ना। तो दोनों चीज़ को हमने लिख दिया अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमने इसको इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू -1 आई, और अगर इसी तरह हमने इसको 0 लिखा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू -5 आई। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड -5, ये इसके रूट्स निकल के आ गए। तो यहाँ पर अल्फ़ा और क्या है -1 और बीटा मान सकते हो -5, और वॉइस वर्सा, यानी कि बीटा को आप -1 मान लो और अल्फ़ा को -5, है ना। तो ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड ही है बेसिकली, है ना। अब एक थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी स्पीड से दो तीन चीज़ें मैं आपको लिखवा दूं, आपको शायद याद भी हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, और स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिखना चाहे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, है ना। a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना। और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, मर्जी है, आप ए प्लस बी पहले लिख लो, ए माइनस बी बाद में लिख लो, वो बराबर पड़ता है ना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुछ जो चीज़ें थोड़ी बहुत आपने और पढ़ी हो शायद कहीं मिल जाए काम, है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक है। और एक चीज़ और, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर और माइनस में b का क्यूब, ठीक है। और भी चीज़ अगर याद रखना चाहो तो, क्यों काम की चीज़ें सारी हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी एस सी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जितना याद रखोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। कि ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड आता है इसलिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पर भी डिस्कस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि ज़्यादातर देखो आपने यहाँ पर पावर 2 आ रही है ज़्यादातर केसेस में, इसको छोड़ करके क्यूब वाले को छोड़कर, वो भी याद रखोगे तो फ़ायदा है, आगे क्यूबिक का भी मिलता है तो उसका भी आप जुगाड़ निकाल सकते हो, है ना। एक आपने बहुत बड़ी काम की बात सीखी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला, ये बड़ा तगड़ा फॉर्मूला आता है, यदि आपने पढ़ रखा हो, आई थिंक तो पढ़ रखा होगा, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, पढ़ा होगा ये, ठीक है। यहीं पर जाकर के दो कंडीशंस का जन्म हो जाता है इसी के अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में जो हमने फॉर्मूला यहाँ निकाला, यही आगे चल के दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, अगर ऐसा हो जाता है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम कह देते हैं सिंपली कि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी का क्यूब इक्वल टू 3ab। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 डाल दोगे तो पूरी टर्म 0, तो यानी इतना टर्म बच गया। अब इतने में से नेगेटिव का आप उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो 0 के इक्वल में, है ना, 0 के उधर ले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3ab बन जाएगा। तो ये आपका ये चीज़ आ गया। और अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो तब, तो यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है तो यहीं पर अगर उठा के देख लेते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू भी a है तो हम a² ले सकते हैं। यहाँ b की वैल्यू, ये जो c की वैल्यू वो भी b की इक्वल होगी, यहाँ पर a की वैल्यू जो वो c की इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 मल्टीप्लाई ये भी 0, यानी यहाँ से भी हमें ये रिजल्ट मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में c क्यूब इक्वल टू 3abc। बहुत काम के दो रिजल्ट हैं, कभी भी इन फ्यूचर काम आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा रिवीजन आपको दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिकली उसको डील करते हैं विथ मोर एक्यूरेटली और टाइम कंज्यूम करके। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो क्या है, x² माइनस में 9 इक्वल टू 0। इसको कह रहा है फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ पर मिडिल टर्म तो नहीं है तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज a² माइनस b²। वो क्या होगा, x, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। ऐसा अगर हो गया तो x इक्वल टू माइनस 3 आ सकता है और x इक्वल टू क्या होता है 3। एक स्टेप मैंने बचा लिया, मैंने क्या करा, x प्लस 3 इक्वल टू में 0 लिखता, दूसरी जगह में लिखता x माइनस 3 इक्वल टू 0, बात वही पड़ती। मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 3 0 तो x की वैल्यू 3, तो दो वैल्यूज आई x की। तो ये फैक्टराइज भी हो गया और इसको हमने आंसर भी निकालना सीख लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x² माइनस में 8x प्लस में 16 इक्वल टू 0, उसको फैक्टराइज करना है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख लूँ, x² माइनस में, अभी मैंने माइनस छोड़ दिया, यहाँ पर मैं आ गया प्लस में, मुझे ये दिख रहा है 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 मैंने लगा दिया अपनी तरफ से क्योंकि ज़रूरत है मुझे, है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ से x² का x उठा लिया और इस 4 स्क्वायर में से 4 उठा लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, x² माइनस 2x4 प्लस 4², यानी कि कैमरा बार बार बंद हो रहा है तो यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो हमें पता चला यहाँ पर x माइनस 4 का ये होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू में 0, है ना। तो हम लिख सकते हैं, इक्वल टू में 0 भी था, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4 और x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो एक बार x की वैल्यू 4 निकली और दूसरी बार भी x की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये दो सोल्यूशन इसके निकल के आए, वो भी इक्वल है ना। ठीक, आइए अब एक रूट वाला भी देख लेते हैं थोड़ा, है ना। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x², मत बंद हो देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास x² प्लस 2√2 टाइम्स ऑफ x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो ये रूट वाले को जो हमें फैक्टर करना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम सिंपली x² तो एज इट इज रखते हैं, बाकी इसको देखते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हमने -6 उधर कर दिया। हमने सबसे पहले, हमें पता है कि जब भी कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना हो, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है और कोई फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए x² को -6 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज माइनस का 6x²। अब ये जो माइनस का साइन है ना, इसको हम सबसे आखिरी में इस्तेमाल करेंगे। अब देखो कहाँ इस्तेमाल करेंगे मैं थोड़ी देर बताऊंगा। पहले आपको 6x² के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। 6 का मुझे मतलब पता आता है 3 × 2, है ना, ये होता है। और यदि हमसे कहा जाए कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखें कि इस 2 का तो हमने √2 कर दिया और इस 2 का हमने √2 कर दिया, मतलब जो बाकी का √2 बचा उसको हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। मतलब कुल मिला के 3 × 2 तो 6 के फैक्टर बन ही रहे थे। हमने क्या करा,
2 की पावर आधी कर दी। अब 2 की पावर एक तरफ से आधी करोगे तो दूसरी तरफ पहुँचानी पड़ेगी ना, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तभी तो जाके आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 3 2 जा, बाकी रूट टू मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 × 3 दैट इज 6 आ जाएगा, बराबर पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर को भी हमने फैक्टराइज करना, एक्स बन गया, तो हमारे पास फैक्टर कुल ये बन के आए, एक ये और एक ये, है ना, ये वैल्यूज निकल गई। तो इस टाइप को, इसको हमें कहाँ फिट करना है, यहाँ करना है, चाहे इसको पहले कर दो इसको बाद में, मर्जी है ना। तो पहले हम लिखते हैं 3√2 टाइम्स ऑफ एक्स, और अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जो नेगेटिव बच गया था उसका क्या करना है, उसको हमें ऐसे फिट करना है ताकि हमारा जो आंसर है वो बैलेंस रहे। मतलब अभी देखो, मैं आपको पहले लिख देता हूँ, ये प्लस का साइन भी अभी कम, एक मिनट मैं एक्स स्क्वायर लिखा और माइनस का 6 लिख दिया, इक्वल टू में 0, बीच में जो बच गए 3√2 टाइम्स ऑफ एक्स, और क्या बच गया, √2 टाइम्स ऑफ एक्स, है ना। अभी मैंने इनके बीच में साइन नहीं डाला, यहाँ पर नहीं डाला, यहाँ पर नहीं डाला, क्यों, मुझे पता करना है कि मेरे पास जो साइन इस मिडिल टर्म का है वो क्या पॉजिटिव है, तो मुझे बड़े नंबर को पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा, अदरवाइज अदर वाले को नेगेटिव, क्यों, तभी मेरे पास आंसर पॉजिटिव बनेगा। बट मुझे तो जो आंसर बनाना है वो पॉजिटिव बनाना है, और मेरे पास एक नेगेटिव है, नेगेटिव वाला जो ये फैक्टर था ना, ये हमें यही बताता है कि एक किसी भी एक को आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ √2 का नेगेटिव दे दूँ तो मुझे यहाँ प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव का सिर्फ इतना काम होता है कि जो फैक्टर आपके बीच में बन रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, वहाँ पर प्लस और माइनस की एडजस्टमेंट करना, ठीक है। तो देखो, अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमें पता चलता है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा खाली, क्योंकि बाकी कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो x + 3√2 ये बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस भी कॉमन आ रहा है दोनों साइड में, ये जो बाकी टर्म बच गई माइनस तो कॉमन आ ही रहा है। और अगर आप इस 6 की बात करते हो तो मैं अगर 6 को लिखना चाहूँ 3 टाइम्स ऑफ √2 इंटू में √2, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वही हमने पहले भी करा था। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि √2 और इस पूरे में से 3√2 इंटू √2 दैट इज 6 में से क्या कॉमन है, √2 कॉमन है और नेगेटिव का साइन कॉमन है। तो मैं अगर लिख दूँ ये कि यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस में 3√2 इक्वल टू में 0, है ना। तो माइनस क्यों, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, क्योंकि आप नेगेटिव बाहर ले लिया आपने, तभी तो अंदर जाकर प्लस का नेगेटिव बनाएगा। कुल मिलाकर के पहले तो स्प्लिट करा मिडिल टर्म को, इसके बाद सीधा इसके फैक्टर लेने के लिए यहाँ पर हमें देखा दोनों साइड यहाँ नेगेटिव पड़ रहा है, तो हमने नेगेटिव बाहर कर दिया, नेगेटिव जैसे ही हटाओगे तो पॉजिटिव बैठेगा, ताकि उसको दोबारा नेगेटिव कर सके, है ना। तो अब हमें पता चला कि दोनों तरफ x + 3√2 तो एक कॉमन आ ही रहा है ना, दोनों साइड ये और ये बैठा है ना। बाकी क्या बच गया, x माइनस में √2 इक्वल टू में 0। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू में, थोड़ा जल्दी करना चाहो तो इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी नेगेटिव का 3√2, है ना। और x इक्वल टू दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास, ये इसको इक्वल टू 0 रखोगे दैट इज इक्वल टू √2। एक तो ये आई, एक आई ये, ठीक है। तो ये रूट वाला भी हमने देख लिया। एक रूट वाला और है, उसको आप एज अ होमवर्क के तौर पे ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो जल्दी थोड़ा करोगे। 3x², ठीक है, प्लस में 10x, ठीक है, प्लस में 7/√3 इक्वल टू में 0। कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो यहाँ पर दो टर्म्स है फर्स्ट और लास्ट, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसके बाद के फैक्टर बनाओगे, फैक्टर आपको रूट में बनाने होंगे, ठीक है, ये याद रख लेना। अगर रूट में बनते हैं तो रूट में बनाना, अदरवाइज सिंपल भी फैक्टर बन सकते हैं, बनने को कुछ भी बन सकता है बट बनाना है आपको, पागल छोड़ कर, है ना। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला, जो थोड़ा हमें जल्दी सॉल्व करना चाहिए, दैट इज x अपॉन में x+1 प्लस में x+1 अपॉन में x इक्वल टू में 34 अपॉन में 15। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन x+1 प्लस x+1 अपॉन x इक्वल टू 34 अपॉन में 15। तो कह रहा है इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि
ये जो हम इसका पहले एलसीएम लेते हैं, दैट इज एक्स और एक्स प्लस 1 हो गया, है ना। बाकी इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 34 अपॉन में 15। क्योंकि अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी करना सीखोगे तो आप कंपटीशन में फेस कर सकते हो अपने आप को, है ना। क्योंकि जब तक कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो तो फिर कहीं तैयार नहीं हो पाओगे, थोड़ा बहुत तो आपको स्पीड अप बढ़ानी पड़ेगी अपने। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रखा क्योंकि उसका कुछ कर नहीं सकते। बाकी एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लीनियर इंटू लीनियर क्वाड्रेटिक बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू में 34 डिवाइडेड बाय 15। अब ये तो जोड़ करके 2 बना देगा, है ना, 2x स्क्वायर, तो मैं 15 लिख दे रहा हूँ। तो 2x का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है, आप जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर इसका एडिशन करा 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू 34, इधर बैठा ही था, ये नीचे वाली टर्म उधर जाकर मल्टीप्लाई हुई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में x, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा 34 को, इसको 30 को इंटू में 2 करोगे, 15 इंटू 2 दैट इज 30 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 15 इंटू 2 करोगे दैट इज 30x प्लस में 15 इक्वल टू दैट इज 34 का एक्स स्क्वायर प्लस में 34 ऑफ एक्स, है ना। किसी भी चीज़ को आप इधर से यहाँ ट्रांसफ़र कर लो या तो यहाँ ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। अपने को इजी लग रहा है कि 0 इक्वल टू अगर हम लिखें 34 एक्स स्क्वायर माइनस में 30 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 34 ऑफ एक्स माइनस में 30 ऑफ एक्स, यहाँ प्लस का जाकर के उधर -15 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं क्या, 34 इंटू में 30 करोगे दैट इज़ 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे दैट इज 34 माइनस 30 कर दोगे तो अगेन प्लस का आ जाएगा 4 ऑफ एक्स और माइनस से 15 तो है ही है, इक्वल टू में 0, ठीक है। इसके बाद सिंपली आप क्या करो, अब तो इसको सिंपल, इस बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हमने सॉल्व कर दिया, अब क्या करना है आपको, इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू -15 करोगे दैट इज -60 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपको 4 मिल जाए। अगर आप क्या करो 15 इंटू 2 भी कह सकते हो, 15 इंटू 2 हो सकता है ना, 6 इंटू 5 भी हो सकता है, 6 इंटू 10, है ना। तो 6 इंटू 10 का कॉम्बिनेशन एक ऐसा बनता है जो हमारे पास 4 दे दे, क्योंकि 10 माइनस 4 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6 कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ा जल्दी करने के लिए, या फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, तो 6x हो गया और 10x हो गया। अपने को बीच में 4x चाहिए विथ पॉजिटिव साइन, तो हम इसको प्लस देंगे, इसको नेगेटिव, है ना, तभी तो हमारे पास कुल मिला करके इसको हम ले सकते हैं 10x माइनस में 6x, है ना, और माइनस में 15 इक्वल टू में 0। मैंने आपको बता रखा है कि आप इंटरचेंजिंग, अगर स्प्लिटिंग डबल टर्म की जो मिडिल टर्म आपकी बना रहे हो, दोनों स्प्लिट अप कर रहे हो, अगर आप इसके जो ये जो रूट्स निकल के आ रहे हैं छोटे वाले, इनको अगर आप इंटरचेंज भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ इस टर्म में से 4x स्क्वायर प्लस 10x में से 2 तो कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 5, ठीक है। इसके बाद इसमें से देखो नेगेटिव दोनों तरफ है, नेगेटिव लिया, इसके बाद दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, है ना, तो 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 विथ 2, क्यों, क्योंकि आपने 3 लिया था, 6 था यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक तो बना 2x प्लस 5 और दूसरा क्या बना 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब थोड़ा जल्दी जल्दी अगर करना चाहो तो x 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर आप लिखना चाहो माइनस का 5/2 और x की वैल्यू लिखना चाहो 3/2, को ज़्यादा जल्दी कर दिया मुझे पता है। आप इधर ये प्लस के 5 को उधर लेके जाओगे, माइनस का 5 बनेगा और इसके बाद डिवाइड लेके आओगे, बात वही पढ़नी है, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड आपको अगर अपनी बूस्ट कर ले तो काफ़ी फ़ायदा है आपको, है ना। तो ये इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को जो हमें लग रहा था
उसको भी हमने इजीली सॉल्व कर दिया है कि नहीं। एक इसी की जैसा क्वेश्चन है, वो एज आप होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। दैट इज x+3 अपॉन में x माइनस में 2 माइनस 1 माइनस में x होल अपॉन में x इक्वल टू 17/4। इतनी बार बता दूं, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा देना, क्योंकि आप इसको वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो कुछ तो यहाँ पर फैक्टर मतलब प्लस या माइनस का साइन लगाने से आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे इधर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन और एक करा देता हूँ ताकि थोड़ा ये लगे कि भाई आज काफ़ी काम हो गया। तो वो क्वेश्चन एक क्या है, 1 अपॉन x माइनस में 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस में 1 इक्वल टू में 6 अपॉन x। अब यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में हमारे पास क्या था, यहाँ कांस्टेंट टर्म आ रही थी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कांस्टेंट चला गया, ये चला न्यूमरेटर में कांस्टेंट बचा और बाकी डिनोमिनेटर में ही वेरिएबल आ गया। एलसीएम लेने का तरीका ही पता है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, दैट इज x माइनस में 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x और माइनस का 4, ठीक है, होल अपॉन में इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हो x² माइनस में 3x और प्लस का 2, x माइनस x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, याद है ना, x² माइनस में a प्लस बी, x² प्लस a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ए बी, है ना, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन में x। जहाँ प्रॉब्लम हो आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना, ताकि थोड़ा मैं उसको और थोड़ा स्लो अगर आपको चाहिए तो मैं और आगे प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जल्दी हमें चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो 2x प्लस एक्स कर दोगे दैट इज़ 3x और माइनस का 4 माइनस का 1 दैट इज़ माइनस का 5 डिवाइडेड बाय ये क्या बच गया, x² माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 6 अपॉन में x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हमें पता चलता है, थोड़ा इधर कर देते हैं, दैट इज़ 3x² माइनस में 5x इक्वल टू 6x² माइनस का 15 18 हो जाएगा, 18 ऑफ x और प्लस का 12। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर हम इस पूरी टर्म को उधर भेज दें तो हमारा फ़ायदा है, दैट इज 0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 ऑफ x² माइनस में 3 ऑफ x², ठीक है, माइनस का 18x तो है ही, वहाँ पर जाके प्लस का 5x हो गया और प्लस का 12, ठीक है। तो बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो, 0 को इधर लेके आ जाना, क्या लिखोगे आप, लिखोगे कि 6 माइनस में 3 दैट इज 3 ऑफ x², यहाँ पर आप इसको से माइनस कर दो, 18 माइनस का 18 प्लस का 5 करोगे दैट इज कितना बनेगा 13 विद नेगेटिव साइन, माइनस का 13x और प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो आपके पास इक्वेशन निकल गया है कि, तो दोबारा लिख देते हैं, दैट इज 3 ऑफ x² प्लस नहीं माइनस में 13 ऑफ x प्लस में 12 इक्वल टू 0। वही फैक्टर करने का तरीका, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 36 ऑफ x² प्लस का बनेगा, क्योंकि दोनों प्लस वाली टर्म है। इसके आप ऐसे फैक्टर बनाओ जो आपको -13 मिल जाए। आपको पता है कि अगर आप कितना 36 के ऐसे फैक्टर बनाए, 36 दैट इज 9 इंटू 4 भी कह सकते हो, है ना। तो अगर आप इधर x लगा दो तो ये पूरे फैक्टर बन गए। बट अब बारी आती है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव दिया है, तो अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव कर दो तो मल्टीप्लाई करने पे तो आपको ये पता चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव, और 9 4 36 और x इंटू x², बात तो वो बन रही है। और ये नेगेटिव यानी 9 का -9x -4x -13x दे देगा। तो हम क्या करते हैं 3 ऑफ x² माइनस में 9x माइनस में 4x प्लस में 12 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। फिर तो सिंपल है, इसमें से कॉमन पेयरिंग करके कॉमन लेते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, x माइनस में 3 तो आ गया, ठीक है। माइनस में यहाँ पर 4 कॉमन आता है, माइनस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है, कोई सोचे पता माइनस ही कॉमन लेने जरूरत नहीं है, काम बन जाएगा। माइनस भी लोगे 4 भी लोगे, 4 तो है ना,
4 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दैट इज x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो एक फैक्टर बनता है जो कि x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, बाकी जो बच गया 3x माइनस में 4 इक्वल टू में 0। अब तो सिंपल है, x की वैल्यू एक तो आएगी 3, क्योंकि x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3, और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ठीक है, आई थिंक आप थोड़ा बहुत तो समझ रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से जितना धीरे कर सकता था पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उतना धीरे करके बताया। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं एडवांस लेवल के, मतलब थोड़ा बहुत हाई लेवल के, इस टाइप के आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को और देखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और क्वाड्रेटिक के फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी आगे आपके फ्यूचर में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और क्वेश्चंस देखेंगे, इसके और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस चीज़ के क्वेश्चन अगर आपको कहीं और से प्रोवाइड होते हैं, कहीं और से मिलते हैं, तो आप उसको और करिए, क्योंकि आपका इससे बेनिफिट है। ठीक है, थैंक यू।